Good morning friends. Today I am going to discuss the amendments in Rule 80 जो कि पेटेंट रिन्यूअल से रिलेटेड है एंड आई विल ऑल्सो डिस्कस वेरी इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट जो कि रूल 110 में आई है फॉर द पेटेंट एजेंट एग्ज़ाम में। अब जो एस्पायरेंट्स हैं जो पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनको अब एक बेयर एक्ट नहीं पढ़ना, पेटेंट एक्ट पढ़ा और पेटेंट एजेंट निकाल लेंगे, उनको अब डिज़ाइन एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा। So let us now get a deeper into these amendments and understand how they are going to affect us. जो renewal of patents के बारे में amendment है वो Rule 80 जो है that falls into the Chapter 8 Grant of Patents of the Patents Rules 2003. So let us now move to the amendment. Now in this amendment अंडर द रूल 80 सब रूल 3 जो था अर्लियर वो स्ट्राइक आउट कर दिया गया है एंड इन प्लेस ऑफ दैट सब रूल न्यू सब रूल हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। माय ऑब्जर्वेशन इज़ कि जो डिलीशन भी है इट इज़ मेयरली फॉर्मल नेचर है, सेम लैंग्वेज ही कैरी फॉरवर्ड करी गई है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात पेटेंट एप्लीकेंट्स को, पेटेंटी को जो ध्यान में देनी है दैट इज़ द सेकेंड पोर्शन जो कि यहाँ से शुरू होता है। प्रोवाइडेड दैट वेयर द रिन्यूअल फी इज़ पेड इन एडवांस थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मोड फॉर ए पीरियड ऑफ एटलीस्ट 4 years, ए 10% डिस्काउंट विल बी गिवन टू द पेटेंटी। सो जैसे ही आपका पेटेंट ग्रांट होता है, मैनी टाइम्स अगर पेटेंट 4th ईयर में 5th ईयर में अगर ग्रांट हो रहा है एंड बेटर है कि आप लगभग 4 साल का रिन्यूअल फ़ी जो है इकट्ठा पे करेंगे तो आपको 10% ऑफ रिडक्शन इन दी ऑफिशियल फ़ी मिलेगा फ्रॉम द इंडियन पेटेंट ऑफिस की साइड से। सो नेक्स्ट अमेंडमेंट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ द अमेंडमेंट इन द रूल 131। अंडर दिस रूल every patentee has to furnish details of the working of the patented invention in India. Now earlier sub rule 2 of this rule 131 में एवरी पेटेंटी को हर साल ये इंफॉर्मेशन पेटेंट ऑफिस को देनी पड़ती थी, लेकिन ये जो न्यू अमेंडमेंट आई है इसने 2 काम किए हैं। वन इज़ अब पेटेंटी को हर साल की जगह 3 साल में एक बार ही ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, और दूसरी अगर पेटेंटी को ये डिले हो जाता है अप टू 3 months का डिले अगर पेटेंटी को इस इंफॉर्मेशन को फाइल करने में लगता है तो दैट डिले द कंट्रोलर हैज़ नाउ पावर टू कंडोन दैट डिले अप टू 3 months। अब इसके बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस कि पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन में क्या अमेंडमेंट्स लेके आया है पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स 2024। सो रूल 110 ये है पेटेंट एजेंट का एग्जामिनेशन देने वाले एस्पायरेंट्स के लिए। अर्लियर जो सब रूल 2 था रूल 110 में वो ये था कि आपको पेपर 1 पेपर 2 में पेटेंट एक्ट्स एंड पेटेंट रूल ही पढ़ना है, लेकिन नाउ जो अमेंडमेंट आई है उसमें कैटेगोरिकली ये आया है कि अब आपको पेटेंट एक्ट के अलावा आपको डिज़ाइन एक्ट एंड डिज़ाइन रूल्स भी पढ़ने हैं। सो फ्रॉम द एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव नाउ द एस्पायरेंट्स फॉर द पेटेंट एजेंट एग्ज़ाम they have to go through the bare acts of the Indian Patent Act 1970, the Patent Rule 2003, the Design Act 2000 and the Design Rules 2001. Similarly, पेपर 2 जो कि ड्राफ्टिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ पेटेंट स्पेसिफिकेशन एंड अदर डॉक्यूमेंट्स जो कि एज पर दी पहले वाले सब रूल में था, नाउ विद दिस अमेंडमेंट the paper 2 will include drafting and interpretation of patent specifications, design specifications also and other documents. Rest there is no change in the rule 110. I hope इस वीडियो में जो हमने कैप्चर किया है रिन्यूअल ऑफ पेटेंट्स के बारे में, वर्किंग स्टेटमेंट के बारे में एंड जो पेटेंट एजेंट एग्ज़ाम के बारे में जो चेंजेस आए हैं दैट वुड हैव हेल्प्ड यू
to understand the impact of these amendments as introduced in the Patent Amendment Rules 2024. If you find this video informative and insightful, you can share this video with your friends, with your colleagues, and don't forget to subscribe this channel to remain updated with the other amendments as introduced by the Patent Amendment Rules 2024. And thank you so much for going through this video. Jai Hind.